तुम लोगों को इंग्लिश का 3-4 वर्ड सिखाऊंगी। ये बताओ गुड मीन्स क्या होता है? तो गुड का उल्टा क्या होता है? बैड। क्या होता है? बैड होता है। और डेंजरस मीन्स क्या होता है? डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। एक नया वर्ड सीखे ना, डेंजरस मीन्स क्या होता है? तो डेंजरस का उल्टा क्या होगा? डेंजरस खतरनाक का उल्टा क्या होगा? खतरा का उल्टा क्या होगा? सुरक्षित। वेरी गुड। क्या बोली? सुरक्षित, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेफ। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो तुम लोग क्या क्या सीखे? गुड, बैड, डेंजरस एंड सेफ। 4 वर्ड सीखे ना? चलिए अब हम कुछ बात पूछते हैं, आप लोग बताते जाइएगा। ये बताइए, जब 8-9 माह का बच्चा आप लोग के घर में है ना? सबके घर में नहीं है, पर किसी किसी के घर में है ना? है। 8-9 माह का बच्चा जब कोई खिलौना से खेल रहा होता है, या अभी तो मोबाइल अगर देख रहा होता है, 1 साल का बच्चा भी अगर मोबाइल देख रहा होता है, अगर उससे तुम मोबाइल ले लो तो वो बच्चा क्या करेगा? जोर से रोने लगता है ना? वहाँ पे तुमको वो मोबाइल देना पड़ता है ना? अच्छा, अगर तुम रोड पे चल रहे हो और कोई कुत्ता तुमको नजर आ जाए और तुम उस पे कोई पत्थर मारते हो, तो वो कुत्ता क्या करता है? क्या करता है? भौंकने लगता है। अच्छा, बिल्ली को पकड़ पाते हो? नहीं। जब पकड़ने जाते हो तो क्या हो जाता है? अच्छा, कभी तितली को पकड़े हो? तितली पकड़े हो? बहुत ही मुश्किल से पकड़ाता होगा, नहीं तो पकड़ने जाता तो क्या करने लगता है? वो उड़ के भाग जाता है। तो देखो, छोटे बच्चे, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी सभी अपनी सुरक्षा के बारे में जानते हैं। वो सारे जानते हैं क्या? तुम जो अगर कुत्ते को मार रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो, तो वो समझ रहा है कि हम सुरक्षित है, इसलिए वो भौंकने लगता है या काटने को दौड़ता है। बिल्ली भी जानता है कि तुम उसको पकड़ोगे तो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए वो भाग जाता है। तितली भी जानता है। तो हम लोगों को भी अपने सेफ्टी के बारे में जानना चाहिए ना? तो आज हम तुम लोगों को बताएंगे गुड टच, बैड टच। क्या होता है गुड टच और क्या होता है बैड टच? तुम लोग एकदम केयरफुल सुनोगे, ठीक है? ठीक है ना? अब ये देखो, ये क्या है सो बताओ? गुड़िया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉल। डॉल मीन्स गुड़िया। अब देखो, इसको मान लो कि तुम लोग की तरह ही एक लड़की है, ठीक है? देखो, अब सर जब पढ़ाते हैं और कोई सवाल पूछते हैं, कुछ समझाते हैं या कभी कुछ बदमाशी ही करते हो, सर या मैडम कोई भी हो, अगर सर शाबाशी देते हैं तो ऐसे करते हैं ना? तो ये हुआ गुड टच। अगर घर में भी कोई करता है, अगर बाहर भी कोई बोलता है कि बहुत अच्छी है या अच्छे हो, तो वो हो गया क्या? गुड टच। वो क्या हो गया? टच। अगर कोई हाथ पकड़ के भी इस तरह से चलता है, देखो यहाँ केयरफुल, तो ये क्या हो गया? गुड टच। अगर कोई चावसी देता है और पीठ थपथपाता है, तो ये भी क्या हो गया? गुड टच। तो अब तुम लोग समझ रहे हो ना कि अगर मम्मी पापा, भाई, दादा दादी या शिक्षक, मैडम अगर हमको कुछ इस तरह से टच करते तो वो क्या चीज़ हो गया? गुड टच। लेकिन अगर कोई, देखो यहाँ देखो, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पार्ट है जिसको हम लोग ढक के रखते हैं ना, हमेशा ढक के रखते हैं, और कपड़ा पहनने के बाद भी कुछ पार्ट हमेशा दिखता है ना। जैसे बताओ तो इस गुड़िया का क्या क्या दिख रहा है? ये बाल भी दिख रहा है, और देखो इसका पैर भी। अभी तो इसका पैर नहीं दिख रहा, ये लहंगा पहनी है, गाउन पहनी है या लहंगा पहनी है, हाँ, तो इसका पैर नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जब नॉर्मली कपड़ा पहनते हैं तो मेरा पैर भी दिखता है ना, और हाथ, बाल, फेस भी दिखता है। देखो, लेकिन कुछ पार्ट है जो हम लोग हमेशा ढक के रखते हैं ना। तो शरीर के ऐसे 3 पार्ट याद रखना, 3 पार्ट ऐसे हैं जिसको कोई टच नहीं कर सकता है।
ना तो कोई कर सकता है और ना ही हम लोगों को भी करना चाहिए। आज वो 3 पार्ट के बारे में हम तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है? ध्यान से सुनना। देखो, नंबर 1 पार्ट है चेस्ट। नंबर 1 पार्ट क्या है? चेस्ट। इसको कोई भी टच नहीं कर सकता। देखो हम यहाँ भी बताए ना, यहाँ देखो 3 आदमी हम बनाए हैं ना, तो एक पार्ट ये यहाँ नो, दूसरा पार्ट है ये जिसको हम लोग ढक के हमेशा रखते हैं ना, ये भी कोई टच नहीं कर सकता है। और तीसरा पार्ट है शरीर का बॉटम, ये इसको भी कोई टच नहीं कर सकता है। देखो ये 2 आगे का है और ये पीछे का है, तो ये देखो चेस्ट और ये पार्ट जिसको हम हमेशा ढक के रखते हैं, और दूसरा ये जिसको हम लोग इंग्लिश में बॉटम बोलते हैं ना, ये कोई भी टच नहीं कर सकता। ना ही तुम लोग किसी का कर सकते हो। वो क्या कहलाएगा? बोलो अच्छा से, क्या कहलाएगा? बैड टच। अच्छा ये बताओ, जब ये बैड टच कहलाता है तो कोई अगर टच कर देगा तो क्या करोगे? भागना चाहिए। वेरी गुड। और क्या करोगे? चिल्लाएंगे। कैसे चिल्लाओगे? हाँ, हम बताए थे ना एक दिन, जोर से। हम, मेरे पास एक हथियार है, हमेशा अगर हमको लगता है अनकंफर्टेबल तो हम जोर से उसको क्या बोलेंगे? नहीं, या इंग्लिश में नो। और बोला जाता है डोंट टच मी। और क्या करेंगे? भाग जाएंगे और मम्मी पापा को बताएंगे, क्योंकि हम बताएं ना, जो बात हम मम्मी पापा से कर सकते हैं वो बात हमेशा क्या होता है? गुड होता है। वो हमेशा क्या होता है? गुड होता है। वो क्या होता है हमेशा? बताओ जल्दी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो हम केयरफुल, देखो वो हमेशा क्या होता है? गुड होता है। तो मम्मी पापा को हर बात बताना चाहिए, ठीक है? हाँ देखो, लेकिन इस पार्ट जो हम तुम लोगों को बताएं कि 3 पार्ट कोई टच नहीं कर सकता है, लेकिन मम्मी पापा दादा दादी जिससे तुम सुरक्षित महसूस करते हो। ये बताओ, अपने घर में तुम लोग किस किस से सुरक्षित महसूस करते हो? मम्मी पापा दादा दादी ना, दीदी है या भैया है, तो इससे तुम लोग सुरक्षित महसूस करते हो। तो अगर वो तुमको इस तरह से गले लगाए तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। लेकिन बाहर का आदमी लगाएगा, अगर खराब लगता है तो क्या बोलना है? नहीं। क्या बोलना है? नहीं। और अगर हम डॉक्टर को भी दिखाने के लिए जाएं तो मम्मी पापा के साथ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है वो चेक करने के लिए टच कर सकते हैं ना, तो मम्मी पापा के साथ जाएंगे, ठीक है? अब आप लोग सब चीज़ समझ गए ना?